समय की कीमत एक बार की बात है दोस्तों। दर्शक बंधु, एक बार किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, उसका नाम तो भोला था, लेकिन वह बड़ा ही आलसी था। दोस्तों, यदि कोई भी काम होता तो वह उसे करने में 10 बार सोचता और लगभग छोटे से छोटे काम को भी वह 2-3 दिन में जाके कर पाता था। दर्शक बंधु, एक बार क्या होता है कि एक बार जब वह भोला अपने घर से निकल कर के सोने के लिए चल दिया, तो रास्ते में जाकर के उसे एक पेड़ दिखा जहाँ पर बड़ी ही अच्छी छाँव थी। दर्शक बंधु, भोला तो चाहता था कि मुझे कहीं अच्छी छाई मिले जहाँ पर मैं विश्राम कर सकूं। वह कभी भी कोई भी काम करना नहीं चाहता था, वह हर समय आराम करना चाहता था। दर्शक बंधु, वह जाकर के उस पेड़ के पास में लेट गया और जैसे ही भोला लेटा, लगभग 1 घंटे के बाद क्या होता है दर्शक बंधुओं, उसी राज्य के जो राजा थे वह भी उसी रास्ते से शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। राजा ने जाकर के तुरंत भोला से कहा कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों लेटे हो? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? दोस्त, जैसे ही भोला ने इतनी बात सुनी और जैसे ही उसने राजा को देखा, तो सबसे पहले उसने राजा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं बड़ा ही आलसी हूँ, मुझ पर कोई भी काम नहीं होता है। मैं चाहे इतनी भी कोशिश कर लूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यह काम करना व्यर्थ है, मुझसे कोई काम होता ही नहीं है। यदि छोटा सा छोटा भी कोई काम होगा तो वह भी मैं 2-3 दिन में कर पाता। दोस्तों, अब तो राजा जो थे, राजा ने सोचा कि इस व्यक्ति ने हमें जब इतना सम्मान दिया है तो हम भी इसके लिए एक ऑफर दे दें। तो राजा ने तुरंत उस भोला से कहा कि भाई, मेरा तुम्हारे लिए एक ऑफर है, यदि तुम इसे पा लेते हो तो तुम धनवान बन जाओगे, तुम रईसों की गिनती में आओगे। तब भोला ने एकदम से कहा, महाराज, आपका ऑफर मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत उसे स्वीकार कर लूँगा। दोस्तों, राजा ने कहा, तुम्हारे लिए ऑफर ये है कि कल सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरी हवेली आ जाना, मेरे राज दरबार में आ जाना, और वहाँ पर सोने की खदान है, उसमें से तुम जितना सोना ले पाओ उतना सोना वहाँ से लेकर के चले आना और उसे बाजार में बेच देना, कि तुम बहुत बड़े रईस बन जाओगे। अब मैं देखता हूँ तुम कितने बड़े आलसी हो। दोस्तों, राजा ने तो सोचा कि पैसे के पीछे तो दुनिया भागी चली जाती है, यह जो भोला है यह भी भागा चला आएगा, ये भी मेरी वजह से सुधर जाएगा और यह आलसी से एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। राजा तो वहां से चले गए। इधर वह जो भोला था वह भागता भागता अपने घर पर पहुंचा। जाकर के उसकी पत्नी को उसने सारी बात बताई कि आज मैं जब जंगल में सो रहा था एक पेड़ के नीचे, तभी वहां पर हमारे राज्य के राजा आए। उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया है, मैं उनके राज्य दरबार जाऊं और जितना सोना मैं लेकर के आ पाऊं उतना ले आऊं और आकर के बाजार में बेच दूं, जिससे हम अमीर बन जाएंगे। दर्शकों, होता क्या है, उस रात तो जो भोला था वह सोता रहा। जब सुबह उसे याद आया कि मुझे आज राजा के यहाँ पर खजाना लेने जाना है, सोना लेने जाना है, तो दोस्तों, वह जो भोला था वह उठ कर के खड़ा हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे, मुझे राजा ने कहा था कि सूर्य अस्त होने से पहले मुझे सोना लेकर के आना है, अब मुझे सूर्य अस्त होने से पहले जाना पड़ेगा। लेकिन वह जो आलसी था भोला, उसके मन में एकदम से ख्याल आया, अरे, सूर्य अस्त क्या अभी हो रहा है? सूर्य अस्त तो शाम को होकर के शाम को जाकर के होगा, तब तक मैं सो ही लेता हूँ, तब तक कुछ काम ही नहीं कर रहा। दोस्तों, वह तो आलसी था ही। वह अपनी पत्नी से एक बैग लेता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, सोना लेकर के वापस आऊँगा। दोस्तों, वह गांव से बाहर निकलता है, महाराज के राज दरबार में जाने लगता है। अभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है, सोचता है कि वहाँ पर जाने में तो थोड़ा ही समय लगेगा, तब तक मैं सो ही लेता हूँ, उसके बाद तो खजाना ले ही आऊँगा। दोस्तों, उसका आलस होने के कारण वह उसी पेड़ के नीचे लगभग 2 घंटे तक सोता है
फिर देता है अब तो 12 बज गए थे। दर्शक बंधु, उसने कहा अब मुझे चलना चाहिए। थोड़ा आगे जाने पर उसे आलस से सताने लगता है। थोड़ा आगे गया तो उसने क्या देखा, अब तो एक और बड़ा ही सुंदर सा वृक्ष है जिसके नीचे एक चारपाई भी डली हुई है। अब तो वह उसी पर जाकर के लेट गया और फिर से सो गया। दोस्तों, जैसे ही वह सोया उसे इतनी अच्छी नींद आ गई कि अब तो वह लगभग 4 घंटे के लिए सो गया था। जैसे ही वह उठा तो उसने क्या देखा कि अब तो सूर्य अस्त होने पर था, शाम हो गई थी। अब वह एकदम से घबराया और वहां से भागा। दोस्तों, हाथ में बैग को लेकर के वह भागता गया। लगभग कुछ देर बाद जब वह राजा के महल के बाहर पहुंचा तो उसने क्या देखा था कि अब तो पूरी तरह से रात हो चुकी थी, सूर्य भी अस्त हो चुके थे। जैसे ही वह राजा के दरबार के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि राजा के राज दरबार के दरवाजे तो बिल्कुल बंद हैं। अब तो वह वहीं पर लेट गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, सोचने लगा, ये मेरे आलस ने तो लगभग में मेरी जान ही ले ली। दोस्तों, यदि कोई अमीर बन रहा हो कि उसके हाथ से पैसा चला जाए तो वह जान ही मान लो उसकी। दोस्त, अब तो वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, वापस अपनी पत्नी के पास में जाकर के कहने लगा, हे पत्नी, आज तो अनर्थ हो गया। आज मैं आलस मेरा मुझे खा गया। आज मैं राजा के राज दरबार में सोना लेने के लिए नहीं पहुंच पाया। अब दोस्तों, उसके पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई काम होता है तो उसे तुरंत करना चाहिए। यह कहानी उस भोला की ही नहीं है, बल्कि यह कहानी तो हम सब लोगों की है। क्योंकि दर्शक बंधु, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम भी यदि कोई काम होता है उसे सोच लेते हैं, अभी नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे या फिर कल करेंगे, तो दोस्तों वह काम हमारा कल में टाल देते हैं और लगभग बहुत सारे दिनों के बाद हम उस काम को कर पाते हैं। और कई बार तो हम कल में टालने के बाद वह हमारा काम हो ही नहीं पाता है। दोस्तों, ये कहानी हम सब तरह के लोगों को अच्छी सीख देती है कि हमें आलस बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वह पढ़ाई के मामले में हो। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ने के बारे में अभी सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ रहे, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि कल के बारे में मत सोचो, अभी से तैयार हो जाओ, अभी से काम करने लगो, अभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो, आपको यह छोटी सी कहानी बड़ी ही अच्छी लगी होगी, बड़ी ही प्रिय लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिख दें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आपके लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।